जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। वंदना करने से हनुमान जी उपस्थित होते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम सीता राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग राज राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज वंदन रामचंद्र दास मध्य शरणागतो अस्मि। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, गणेश जी की जय हो। जय सिया राम। तो पाठ कहाँ तक हो गया है? पाठ यहाँ तक हो गया कि काकभुचुंडी जी और गरुड़ जी की वार्तालाप चल रही है। काकभुचुंडी जी एक अद्भुत ज्ञान दे रही हैं गरुड़ जी को। किस बारे में? ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में, कि दोनों में भेद क्या है। और ये ज्ञान काफी गूढ़ हो चला है। तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि जड़ और चेतन के बीच में एक गांठ बंध जाती है। अब ये जड़ चेतन क्या है? चेतन हमारी आत्मा की अवस्था, जड़ क्या है? माया। जब हमारी आत्मा उस माया के प्रभाव में आती है तो एक बंधन बंध जाता है, गांठ बंध जाती है। पर हम उस गांठ को खोल सकते हैं। उस गांठ को कैसे खोलें? उस गांठ को भक्ति से खोल सकते हैं। और बहुत सारे उपाय बताए हैं कि वो गांठ कैसे खुलेगी। एक तो ईश्वर की कृपा, अगर भगवान कृपा करें तो उस गांठ को खोल सकते हैं। और क्या क्या बताए हैं? अपनी श्रद्धा से, अपने निर्मल मन से। और क्या बताया? वैराग्य धारण करें, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद विज्ञान, उसके बाद क्षमा, संतोष, ये सब अपनाएं, उससे हमारी ये गांठ खुलेगी। और क्या बताते हैं? अपनी तीनों अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाएं और तीनों गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों का प्रयोग करो। और तीनों हमारी अवस्थाएं जब ये सारी मिल जाएं, इन सबको मिलाकर और बुद्धि को मिलाकर ज्ञान जगाएं अपने अंदर, ज्ञान और विज्ञान जगाएं। उस विज्ञान से क्या होगा? हमारे अंदर एक ज्ञान की लौ जलेगी। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारा सारा मद दूर हो जाएगा, हमारा अहंकार दूर हो जाएगा, हमारा मोह दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? जब हमारा ये अंधकार मिट जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है, उसके बाद जब हमारी बुद्धि, ये हमारी ज्ञानवान बुद्धि जब उस गांठ को खोल देती है, माया के और हमारी आत्मा के बीच में जो गांठ बंदी है उसको जब खोल देती है, तब माया अनेकों प्रकार के खेल भी खेलती है। अब वो खेल क्या है वो आगे करते हैं। जय सिया राम। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावही आई, कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है। उदाहरण स्वरूप क्या लोभ दिखाती है? मान लो एक इंसान ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी इंसान के आगे स्त्री को भेज देंगे। कौन भेजेगा? माया भेजेगी। ये ब्रह्मचारी है, जाओ इसको टेस्ट करके आओ। और माया का तो काम ही यही है। धरती पर माया क्यों आई है? भगवान ने माया को क्यों छोड़ा हुआ है? इंसानों को चेक करने के लिए कि क्या ये फिल्टर पूरे हो चुके हैं मेरे पास आने के लिए, क्या ये इस काबिल हैं, क्या ये माया को छोड़ सकते हैं, क्या ये पूर्णतया भक्ति में लीन हो गए हैं। भगवान टेस्ट करते हैं और उसके लिए माया छोड़ी गई है। तो एक ब्रह्मचारी को कैसे टेस्ट करेंगे? माया जाएगी,
किसी स्त्री को भेज देगी वहां पे कि क्या इसका धर्म अभी भी बना रहता है, क्या ये अभी भी ब्रह्मचारी है। इस तरह से चेक किया जाता है। कहते हैं कि माया अनेकों तरह के छल करती है, बल का प्रयोग करती है और अनेकों प्रकार के विघ्न करती है और उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है और बुद्धि को लोभ दिखाती है। अब दूसरा उदाहरण, अगर कोई कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसके सामने पैसा भेज देंगे, धन भेज देंगे उसके सामने कि देखते हैं ये इस धन को लेता है या भक्ति को ही स्वीकारता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे जीवन में कि हमें जिन चीजों की इच्छा होती है वो माया से प्रेरित होते हैं। तो अगर कोई कहता है कि मैं भक्ति में लीन हो गया हूं, तो माया उसके पास जाती है उसको चेक करने के लिए कि क्या ये भक्ति में दृढ़ है या ये इन्हीं चीजों के प्रति आकर्षित है। इस तरह से कह रहे हैं बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है और बहुत सी बुद्धि को लोभ दिखाती हैं और वे रिद्धि सिद्धियां कल बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। अर्थात इतनी सारी चीजें हमने यूज की हैं, अपनी श्रद्धा, अपना निर्मल मन, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, वैराग्य, तीनों हमारी अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, तीनों हमारे गुण रजतम और सतगुण, ये सारे हमने यूज कर लिए। विज्ञान हमने यूज कर लिया, क्षमा की भावना आ गई हमारे अंदर, संतोष की भावना आ गई, उससे ज्ञान की लो जल गए हमारे अंदर, हमारा मद दूर हो गया। इतना कुछ होने के बाद भी फिर माया ने अटैक कर दिया एकदम से और हम माया में फंस गए, तो हमारी सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इसलिए हमें बड़ा सचेत रहकर चलना होता है अपने जीवन में कि कहीं से माया हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे और हमारी की गई बचपन से लेकर अब तक, जो लोग कर रहे हैं उनकी बात है, बचपन से लेकर अभी तक जितनी हमने भक्ति की है कहीं सारी की सारी वेस्ट ना हो जाए। वैसे तो भक्ति की हुई कभी वेस्ट नहीं होती, पर उसके बीच में एक रुकावट तो डल सकती है ना। अगर माया का आक्रमण हो गया तो हमें पग पग पर बड़े ध्यान से चलना होता है जीवन में कि कहीं हम माया के प्रति आकर्षित ना हो जाएं और हमारी भक्ति कहीं छूट ना जाए। होई बुद्धि जो परम से आनी, तीन तन चितव न अनहित जानी, जो ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर कर ही उपाधि। यही यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर, हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती भी नहीं। अर्थात जो अपनी भक्ति में दृढ़ हो चुका है उसकी बुद्धि यही कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इतना दृढ़ हो गया है इंसान, तब जो रिद्धि सिद्धियां माया ने भेजी हैं, जो प्रलोभन भेजे हैं, तब वो इंसान उनकी तरफ देखता भी नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि करते हैं। इसका मतलब फिर देवता चेक करते हैं उसको, अगर माया ने प्रभावित नहीं किया फिर देवता विघ्न डालते हैं। तो अब आज के लिए इतना ही करते हैं। अब उसके बाद हम कल वाले एपिसोड में देखेंगे कि अब देवता क्या विघ्न डाल रहे हैं। जय सिया राम।